हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में हूं और 1 लाख मोस्ट आईएमपी जीके पार्ट 2 में मैं आपको जीके पढ़ाने वाला हूं। और न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा के द्वारा यह जीके आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है वो बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, आर्मी, पटवारी, अन्य सभी सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने शामिल किए और मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? मतलब एक ही पार्टी जो है बार बार चुनाव जीतती आ रही थी। तो आपको पता ही है कि 1967 तक कांग्रेस का राजपाट रहा। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने सेंध लगाई थी और फिलहाल भी जो है बीजेपी के हाथ में ही सत्ता है। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? उद्देशिका। किसको वर्णित किया गया है? उद्देशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? किस तिथि को अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त ने है, वो मतलब गुप्त शासकों ने यानी गुप्तों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। सबसे पहले रचा गया वेद भी कितना था? ऋग्वेद ही था। और कितने वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्वामी दयानंद लगा देते हैं, सरस्वती। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है, ध्यान रखिएगा। नाना साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन है वो श्रावण तीज से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। और थेवा कला क्या है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। थेवा 17वीं शताब्दी में मुगल काल में राजस्थान के राजघरानों के संरक्षण में पनपी एक बेजोड़ हस्तकला है। थेवा की हस्तकला स्त्रियों के लिए सोने, मीनाकारी और पारदर्शी कांच के मेल से निर्मित आभूषण के निर्माण से समृद्ध है। इसके गिने चुने शिल्पी राजस्थान के केवल प्रतापगढ़ जिले में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राम सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा। क्या बजाते हैं? ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है होली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य है 13 ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? यानी कौन से देशों के बीच सीमांकन करती है? भारत, चीन व म्यांमार। वैसे अपन भारत चीन ज़्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य की सतह पर का तापमान लगभग कितना होता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई? तो अकबर के समय। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ तब
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, यानी इंग्लैंड का, ये क्या है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? प्रधानमंत्री एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 1942। सभी को याद होगा। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को, और साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो प्लासी की लड़ाई। क्वेश्चन से दोस्तों, किस सिख गुरु पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया एवं मार दिया? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? तो पहला यूरोपीय राष्ट्र था पुर्तगाल। यानी सबसे पहले जो आए थे वास्को डी गामा, वो पुर्तगाली नागरिक थे। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से आखिर किस कारण से? भगवान बुद्ध से संबंधित है किस कारण से? प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ था उनको, बोध गया से। और जिस वृक्ष के नीचे से ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल का वृक्ष था। कभी कभी बरगद का वृक्ष भी आता है, तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, और उसको लास्ट में जाकर शशांक ने कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, क्या कहलाता है? एनाटॉमी। मतलब उसके अंदर अध्ययन किया जाता है, वो एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन से बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लेडिस्लाव जोस बीरो। लेडिस्लाव जोस बीरो ने इसका आविष्कार किया था। थोड़ी डिटेल इसके बारे में आपको उपलब्ध हो रही है। इस पेन का आविष्कार 1931 में लेडिस्लाव जोस बीरो द्वारा किया गया था, जिसके नाम पर इस पेन को बीरो पेन के नाम से जाना जाता है। मतलब इन्हीं के नाम पर जो है इस पेन का नाम पड़ा है। लेडिस्लाव जोस बीरो का जन्म 1899 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, और ये पेशे से पत्रकार थे, चित्रकार और आविष्कारक थे। बाद में इन्होंने अपना नाम लाजियो जोसेफ बीरो रख लिया था। तो कहीं कहीं लाजियो जोसेफ बीरो भी मिल सकता है, ये ध्यान रख लीजिए, और वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन और लोहा अगर बोल सकते हैं, तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। सबसे ज़्यादा जो लोह धातु पाई जाती है वो पालक में पाई जाती है, हरी सब्जियों में अगर देखें तो, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देशित अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है कहलाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मधुमेह में से पीड़ित व्यक्ति की क्या ज़रूरत होती है? तो व्यक्ति की ज़रूरत होती है इंसुलिन। इंसुलिन दिया जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है, और भोर का तारा भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, और यही बादलों का निर्माण भी होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घुमाने में कितना समय लगता है? तो घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडार नायके। सिरिमाओ भंडार नायके, ये विश्व की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन से देश की थी उसके बारे में डिटेल है यहाँ पर, श्रीलंका से। सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और आधुनिक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी। कौन सी पार्टी की नेता थी? फ्रीडम पार्टी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो श्रीलंका की पहली विश्व में महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन सी पार्टी से थी? तो श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी। बहुत बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्रीडम पार्टी कहाँ की पार्टी है? तो वो उसका आंसर होगा आपका श्रीलंका।
ठीक है, नेता थी। तो साल 1960 में वह दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो कब बनी थी? 1960 में। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। पहला अधिवेशन भी हुआ था वहीं। योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो योजना आयोग को स्थापित किया है दोस्तों 1950 में। अब योजना आयोग के स्थान पर किसको ले लिया गया है? नीति आयोग को। अब नीति आयोग कर दिया गया है, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में। कब? 1969 में। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद, याद रखने का अच्छा तरीका है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो वो ही आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को। डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो भारत के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था 1975 में, 1975 में। और आर्यभट्ट था उपग्रह का नाम। बैटल कन किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ठीक है, किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। तो ये मुस्लिम शासिका थी। अगर हिंदू की बात आए तो प्रभावती गुप्त का नाम आता है। तो पहली हिंदू शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्त। ये ध्यान रखिएगा आप दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी? तो वो लिखी थी जोसेफ लेलीवैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो कौन सा मुगल था वो जिसने भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो वो थे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियां होती है 300 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। आधी रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है? तो आधी रेखांश गुजरती है ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन से। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आम चुनाव हुए थे 51-52 में। ठीक है, तो 52 भी आता है और 51 भी आता है। तो यही चुनाव हुए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अधिकतर तो 52 ही सही माना जाता है, पर कभी कभार 51 भी वो देता है और कभी कभी 51-52 भी दे सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 51 में, 1951 में। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाद्यान्नों या खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रतिस्कर्वी या एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रतिस्कर्वी भी बोलते हैं और एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसमें कौन सा पौधा तत्व उपलब्ध होता है? तो हड्डी किसके रूप में जो है खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो फास्फोरस। फास्फोरस रहता है जो पेड़ पौधों के लिए ज़्यादा ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्लास्टर ऑफ पेरिस या बोल सकते हैं पेरिस प्लास्टर किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर किससे बनता है? जिप्सम से। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन की विशेष गंध होती है सल्फर के घटक के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में। आलू किसका संशोधित रूप है? यह उत्पादन है तने का। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो गलफड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन से सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो वयस्क व्यक्ति में होता है 5 से 6 लीटर की क्षमता। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन से शरीर में भोजन प्राय किस में पचता है? तो छोटी आंत में। किस में पचता है? छोटी आंत में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, की स्थापना कब हुई? 1948। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था WHO से संबंधित। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? सभी को याद होगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह इकाई कौन सी है? तो बीट। ठीक है, बीट बाइट इस टाइप से रहते हैं, तो बीट सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए दोस्तों जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल भारत में आयोजित किए गए थे। और भारत में किस जगह? तो नई दिल्ली में। एशियाई खेलों को और किस नाम से जानते हैं? थोड़ी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई है। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। तो कितने वर्षों बाद आयोजित होते हैं? 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में भारत में नई दिल्ली में हुआ था। ये इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों उबेर कप का संबंध किस खेल से है? विश्व बैडमिंटन से, और ये महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों नव युवतियों हेतु राजीव गांधी शक्तिकरण योजना सबल किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो 11 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त है? यानी यदि आप दान करेंगे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, आयकर नहीं लगेगा। तो धारा 80G के अंतर्गत 100% छूट है। जिन्ना एवं तिलक कामरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? जिन्ना एवं तिलक कामरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल एक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? A.G. नूरानी। कौन है? A.G. नूरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया कराता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया कराता है? तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये एग्जाम्स में इसी प्रकार से पूछा गया था, तो इसी प्रकार से। तो कितने सदस्य लाता है? एंग्लो इंडियन समुदाय, इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य यहाँ लेकर आता है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो ये अपन गौरव मिला है भारत को। इससे पहले स्पेन का नाम आता था, बट अब यहाँ पर अगर बात करें तो भारत की स्थिति मजबूत है। सितंबर 2016 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कामुती नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में आ गया है और ये भारत स्थान पर है। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नैरोबी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोखरण में अणु विस्फोट कब हुआ? 18 मई 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों ड्यूरंड रेखा किस देश की महत्वपूर्ण सीमा के बीच है? तो वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किस सीमा के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा राजमार्ग दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है? NH24। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन
आप स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो कांडला बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था प्रारंभ किया था। यह योजना कब शुरू हुई? तो यह योजना शुरू हुई थी दोस्तों, भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को। अधिकतर बच्चे भी 2020 या 19 लगाने की कोशिश करेंगे, ये 2005 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया था? तो उनका नाम है डिमला रोजेप। क्या नाम है? डिमला रोजेप। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? गठिया रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक क्या कहलाता है? शीशा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगिया पत्तन बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो प्रकाश का रंग विचलित होता है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्राय कौन सी होती है? तो वो होती है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड किससे मिला था? तो वो मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के कार्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो 12। तो भाई लोकसभा में कितने करता है? 2, और राज्यसभा में कितने? 12। तो टोटल कितने करता है? 14। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो उसका नाम है गौड़। बहुत सी जगह भील भी मिलता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गौड़ जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, इसलिए यहाँ भील लिखने में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ठीक है, प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वो है 6 वर्ष। कितने अवधि के लिए? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? तो उनके नाम थे बुत्रोस गाली, ठीक है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की जो है बर्बरता का शिकार हुए? साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। सैंडर्स की लाठी से इनकी जो है सिर में चोट आ गई थी और उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। और सैंडर्स को किसने मारा था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजाओं ने। भारत के स्थलाकृति मानचित्रों को कौन सा संगठन बनाता है? तो वो है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या में मापा जाता है? तो लोगों की संख्या में। जो जनसंख्या गिनी जाती है वो लोगों से गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन पीले लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो उत्कृष्ट गैस का नाम है रेडॉन, ठीक है, या रेडान भी बोल सकते हैं। रेडॉन बोला है, रेडान भी बोलेंगे, ठीक है। लिखने में वहाँ पर जो देखा जाए तो रेडान लिखा जाता है, कभी कभार रेडॉन भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में, ठीक है। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। अधिकतर लोग क्या लगाएंगे? राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम? राजेंद्र प्रसाद। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह। चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था?
तो एडवर्ड जेनर ने। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नेरोजी। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले भी पहले दादा भाई नेरोजी थे और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले भी दादा भाई नेरोजी थे, ये बात ध्यान रखिएगा। विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीदी क्या कहलाती है? तो वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए भी कितना चाहिए? 35 वर्ष ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये बोला था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत में द्वैध शासन प्रणाली की किस वर्ष शुरू की गई, यानी शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी। हरिजन पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। कई बार एग्जाम्स में आया है क्वेश्चंस। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का होता है और ये चिड़िया पाई जाती है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में और इसका अंडा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका हासन, कर्नाटक में पड़ता है हासन, वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन से मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय किस पादप को शाकीय डॉक्टर कहा जाता है? तो वो है आंवला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव रुधिर का pH क्या होता है? तो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अटवु, थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो वो योजना थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह कौन सा व्यापार है? आंतरिक व्यापार। ठीक है, जब देश की देश में बेची जाती है तो वो आंतरिक व्यापार ही होगा, जब विदेशों में जाएगी तो वो फिर बाहरी व्यापार होगा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी थी कांची। वर्तमान तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से इसे जाना जा रहा है, कांचीपुरम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिस्सा। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? तो आपको सभी को याद था, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए विख्यात हुए। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन से फासिज्म किसमें विश्वास रखता था? बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पुस्तक कामयानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 35% के समथिंग। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर ने।
या स्टीनर भी आता है, लैंड स्टीनर, स्टीनर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा बहुत चलता है, इस टाइप से आ जाता है वहाँ पर एग्जाम्स में, क्योंकि बोलते कुछ और है और लिखते कुछ और है। ठीक है, अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? जैन धर्म में। आपको पता है जैन धर्म वाले जो हैं लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कानून किसकी देन है? वह कौन थे? मनु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे? तो श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर बाहुबली की मूर्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पर्शियन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? पट्टनम। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? उसका नाम है यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? ज्योति बसु। कौन है? ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिप्सियों का मूल स्थान क्या कहलाता है या कहाँ पर था? ये मिस्र में। इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको दी गई है जिप्सी के बारे में, आप जिप्सी जीप मत समझ जाना। जिप्सी लोगों को रोमा अथवा रोमानी भी कहा जाता है। जिप्सियों का सबसे पुराना उल्लेख 15वीं शताब्दी में स्पेन से आया था। जिप्सी लोगों को पारंपरिक रूप से खाना बदोश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो कोलार में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई है 760 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 760 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, वी द पीपुल नामक पुस्तक किताब किसने लिखी? तो ये है नाना पालकीवाल। कौन है? नाना पालकीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मिस किम कैपबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, युआन कहाँ की मुद्रा है? तो युआन है चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दोस्तों सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? 10 वर्ष के लिए। कितनी अवधि के लिए? 10 वर्ष के लिए। डिटेल इसके पे उपलब्ध हो रही है। जमा की अवधि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष हो सकती है। इसी तरह इस पर ब्याज की दर भी 4% वार्षिक से लेकर 11% वार्षिक तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, बैंकिंग परिचालनों में हम बहुत बार CBS शब्द पढ़ते हैं। CBS शब्द में C से क्या शब्द बनता है? तो कोर। क्या बनता है? कोर, CORE। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सेबी किस तरह की संस्था है? सांविधिक। कौन सी संस्था है? सांविधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? तो रबी मौसम किन महीने के बीच को? अक्टूबर से मार्च तक के बीच को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, RBI अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए? 25 पैसे के। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अकल पे के नाम से प्रसिद्ध अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? अकल पे के नाम से प्रसिद्ध अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? तो उनका है अमर चित्रकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों एवं पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 940। 2011 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 140 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और जनगणना अभी करना मुश्किल ही है, असंभव भी है। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो में तेने कहिए
क्या, कौन सा भजन है महात्मा गांधी का? महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का रचयिता कौन है? तो वो है नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। इसकी डिटेल आपको थोड़ी सी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसकी रचना 15वीं शताब्दी के संत नरसिंह मेहता ने की थी। यह गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी के नृत्य की प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? डायबिटीज मेलिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी पेड़ की लगभग सही आयु क्या गिनकर ज्ञात की जा सकती है? तो तनों में वलयों की संख्या गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और गेहूं उत्पादन में भी नंबर 1 है और सबसे ज़्यादा पशु भी उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्धक विमान का नाम क्या है? वो है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन से नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया था। वह किस राज्य की भारतीय सीमा पर स्थित है? तो सिक्किम। बहुत सी बार पूछा गया है कि नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दर्रा भी बोलते हैं इसको। सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ? तो वो हुआ है 2005 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। मैं बिल्कुल आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, आपका एक सेकंड भी मैं व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। फटाफट आपको सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 300 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और हर रोज़ मेरे द्वारा 2 से 3 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तैयारी करते रहिए और जॉब लगा लीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को अपनी जो है आने वाली लाइफ के लिए, कि आप सभी उसमें सफलता प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो हाल ही में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ है। तो कई सालों पहले हो चुका है, पर अभी हाल मैंने इसको दे दिया है हाल ही में, ठीक है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा सदस्य में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? संवैधानिक राज्यतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसके द्वारा एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया? तो उनके नाम है E.H. चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, WWW 3 बार W है का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? तो वह है बूटिंग, ठीक है। क्या कहलाती है? बूटिंग। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है होम पेज। एक CD-ROM का जीवन काल यानी लाइफ स्पेन लगभग कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लेंज का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो वो है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं। इन कणों के वेग सही आरोही क्रम क्या होगा? तो इनका लिखना है आपको आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। थोड़ा केमिस्ट्री आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब इन सब के बारे में डिटेल जानकारी आएगी। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे केमिस्ट्री के कई क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों, कांच, हीरा और जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम क्या है? हीरा, कांच और जल। तो प्रकाश कैसे? हीरा, कांच और जल, इस टाइप से।
एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से प्रकाश तरंगों की लंबाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो वो की थी कूलम्ब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो उत्तल लेंस का। किसके द्वारा किया जाता है? जो बस चालक होता है, ट्रक चालक होता है, जो चालक होता है उसके द्वारा पीछे जो लेंस, उसके साइड में जो लेंस लगा रहता है, पीछे की वस्तु देखता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो वो था मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया था? तो इजी ओटिस ने। ठीक है, और कब किया था? 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है? 1/3 भाग। कितना भाग? 1/3 भाग। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑक्सीजन और आर्गन। तो यहाँ आप डिटेल थोड़ा आपको उपलब्ध करवाई गई है। जबकि विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस 93% होती है, तो सबसे ज़्यादा क्या होती है? आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस क्या है? एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन गैस 7% भरी जाती है। आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण रखने के लिए किया जाता है, जिसे तंतु यानी फिलामेंट की आयु बढ़ जाती है। ठीक है, पहले निर्वातित किया जाता है, वायु को बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है और आर्गन और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। आर्गन कितनी होती है? 93%। नाइट्रोजन कितनी होती है? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो और स्टेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे? तो मेघनाथ शाह। कौन थे? मेघनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किसने और कब सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? तो उनका नाम है जोहान विलहेल्म रिटर। जोहान विलहेल्म रिटर, और 1801 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाई कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कूलम्ब किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो वो है आपकी पश्चिम से पूर्व। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के विपरीत करता है। अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत गति करते हैं। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये किस ओर घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, जिसे भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। कौन सा है? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सौर मंडल की आयु कितने वर्ष है? 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 966 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां होती है? 2 प्रकार की। एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, वो देखिए आप। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे किस नाम से जानते हैं? एपाइड रेखा कहते हैं। एक उपसौर होती रेखा होती है और एक अपसौर होती है। उपसौर और अपसौर में मतलब ये होता है कि सूर्य के
सबसे ज़्यादा पास पृथ्वी होती है और सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर पृथ्वी होती है, और इनके बीच में जो रेखा होती है उसको मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। घूर्णन गति को एक और गति के नाम से जाना जाता है, दैनिक गति भी कहते हैं या रोटेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक गुणन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ दे दिए हैं ये पॉइंट बनाकर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलता है। किस गति की वजह से मौसम बदलता है? वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलता है। पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा से 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। धुरी की बात करें तो कितनी? 66.5। वैसे देखें तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पर धुरी अगर आएगा तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट 10वें नंबर का पॉइंट है आपका, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट दिए हैं इसके अंदर। 11वां पॉइंट है, जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल पास होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उपसौर पर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा भी बोला जाता है, उपसौर बोलते हैं। 12वां पॉइंट है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर के समथिंग। जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। 14 नंबर का पॉइंट क्या बोलता है? अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी डिटेल जानकारी थी, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने इसको एक साथ इसलिए दिया है कि यहाँ से आप इसको एक साथ पढ़ सकें और जानकारी ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है आपके सामने, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार चमकता है? बार सीधा चमकता है तो 2 बार सीधा चमकता है। ठीक है, आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमीडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो वो है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी या सेंचुरी भी बोलते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी बोला जाता है, सेंचुरी बोला जाता है, दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 50 × 10⁶ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? तो 33,000, 33 के पीछे 4 0 गुना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो क्रिश्चियन हुजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे कहा जाता है? जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे कहा जाता है एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? बुध, 88 दिन ही लेता है। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 63 है? बृहस्पति। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान है, लगभग 24 घंटा लंबा होता है? तो उनका नाम है जियोर्डानो ब्रूनो। नाम ही सही है, जियोर्डानो ब्रूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सूर्य के किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेते हैं? तो
500 सेकेंड। 500 सेकंड में सूर्य से जो है यहाँ तक प्रकाश आ जाता है लगभग, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? उपसौर। किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानसन केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की? मंगल। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादल से घिरा है? क्रिश्चियन हुजेंस। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? क्रांति वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी? गैलीलियो ने 1610 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते समय हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है? 9.4 × 10⁸ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी जोहानसन केपलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेबुलर हाइपोथेसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? सौरमंडल। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो यूरोपा उपग्रह है बृहस्पति का, ठीक है, सही है वो, यूरोपा ही बृहस्पति का उपग्रह है, नाम है उसका, कंफ्यूज ना होने की आवश्यकता नहीं है। तो यूरोपा हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 3138 किलोमीटर है, जो हमारे चंद्रमा से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। सही छोटा है, सॉरी, जो हमारे चंद्रमा से चंद किलोमीटर ही छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो वो है 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो वो है जोहानसन केपलर। ग्रहों की गति के नियम भी इन्होंने दिए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी? तो किसने नापी थी? इराटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिबिंबित टेलीस्कोप जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी आइजक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? तो वो है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? तो वो है यूरेनस। किस ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो वो है शुक्र, इसलिए उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 11.86 वर्ष। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? सोर्स कोड। क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो वो है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? एक प्रोग्राम। कंप्यूटर की लैंग्वेज के क्वेश्चन से, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो टर्की का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रिंट मिस्ट हुआ है 291 नंबर का क्वेश्चन। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो वो है यूरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन से विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। पहला बड़ा कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो वो है आपकी मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा सागर बांध है चंबल नदी पर। जयसम्मत झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। राजस्थान, इसके बारे में डिटेल आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें बलवंत सिंह मेहता। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उदयपुर में हुआ था और 1941 में। विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? पात्या। क्या कहा जाता है? पात्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? नेजा। क्या कहलाता है दोस्तों? नेजा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको जो है 300 क्वेश्चंस पूरे करवा दिए हैं और एक एक क्वेश्चंस आपको जो है समझाया भी है मैंने। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखकर 300 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करी है, तो कम से कम अब आपका जो है 10 बच्चों को शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक भी इस वीडियो से इन 300 प्रश्नों की जानकारी पहुंच पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक करेंगे और शेयर तो ज़रूर करेंगे आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर से।